इस चीज को समझो कि उस टाइम पे ना तुम्हें वो सामने वाले इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और तुम्हारे मन में एक चीज ये आ जाती है कि भाई मुझे इस इंसान के साथ शादी करनी है। देखो भाई, ये मत करना कि तुम उस इंसान के पीछे चले गए कि यार मुझे बता तूने ऐसा क्यों किया, मैं तो तेरे लिए ऐसा फील करता था। तो भाई जब भी कोई इंसान तुम्हें रिजेक्ट करता है ना, तो भाई उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। आपने हिम्मत दिखा के अपनी फीलिंग्स को सामने वाले इंसान से कन्फेस किया, और जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा डर था वही चीज़ आपके साथ हुई। सामने वाले इंसान ने ये बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए वो सेम चीज़ फील नहीं करता या नहीं फील करती। तो भाइयों, आज की वीडियो पे हम प्यार से रिलेटेड रिजेक्शन के बारे में बात करेंगे, और इस चीज को अच्छे से समझो कि ये रिजेक्शन सबसे ज्यादा हर्ट करती है। जानेंगे इस रिजेक्शन में क्या होता है और ये इतना हर्ट क्यों करती है, और इस बुरे टाइम पे हम खुद को कैसे संभालें। तो देखो भाई, सबसे पहले तो इस चीज को समझो कि जब भी तुम अपनी फीलिंग्स को किसी इंसान से कन्फेस करते हो ना, तो तुम सिर्फ अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करते। उस टाइम पे ना तुम्हें सामने वाले इंसान से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है। इस चीज को समझो कि उस टाइम पे ना तुम्हें वो सामने वाले इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और तुम्हारे मन में एक चीज ये आ जाती है कि भाई मुझे इस इंसान के साथ शादी करनी है। अगर ये इंसान मेरी जिंदगी में आ गया या आ गई ना, तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और जब तुम उस टाइम पे ना सुनते हो ना, तो उस टाइम पे तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और यहीं पे ना लोगों के दो गलत रिएक्शन निकलते हैं। सबसे पहला रिएक्शन होता है कि वो खुद पे ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं कि यार मेरी पर्सनैलिटी खराब है, यार मुझे बात नहीं करनी आती, यार मैं बंदा ही बेकार हूँ। या फिर भाई मोस्टली केसेस में यही होता है कि वो सामने वाले इंसान से रूड बिहेव करते हैं, उसको गालियां देना शुरू करते हैं, और उसके बारे में बहुत भला बुरा बोलते रहते हैं। तो देखो भाई, दोनों तरह का रिएक्शन ही बहुत ज़्यादा गलत है। इस चीज़ को समझो कि भाई इस सिचुएशन में ना तुम गलत हो, ना तुम में कोई कमी है, और ना ही सामने वाला इंसान गलत है। इस चीज़ को समझो कि भाई ये जो कनेक्शन होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें किसी इंसान से है तो सामने वाले इंसान को भी तुमसे होगा। और भाई जब ये चीज़ रियलिटी में तुम्हारी लाइफ में होती है ना, तो उस टाइम पे तुम्हें बहुत बुरा लगता है और तुम खुद को संभाल नहीं पाते। तो देखो भाई, अब सवाल तो ये आता है कि जब हमें अपनी लाइफ में कोई इंसान रिजेक्ट कर देता है, उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले मैं ये चीज़ बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करनी चाहिए। देखो भाई, डोंट चेज देम। इस चीज़ को अच्छे से समझो कि सामने वाले इंसान ने तुम्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मना कर दिया है, वो इंसान तुम्हारे लिए उस चीज़ को फील नहीं करता। इस चीज़ की भाई रिस्पेक्ट करो। देखो भाई, ये मत करना कि तुम उस इंसान के पीछे चले गए कि यार मुझे बता तूने ऐसा क्यों किया, मैं तो तेरे लिए ऐसा फील करता था। ये चीज करके ना तुम सामने वाले इंसान की इम्पोर्टेंस को अननेसेसरली बढ़ा ही रहे हो, और वो इंसान तुम्हें इस स्टेज पे जब देखेगा ना, तो जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तुम्हारी करता होगा ना, वो तुम्हारी इज्जत भी करना बंद कर देगा। और दूसरी चीज है भाई, फीलिंग को एक्सेप्ट करो। देखो भाई, जब भी कोई इंसान तुम्हें रिजेक्ट करता है ना, तो भाई उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और उस टाइम पे ये मत सोचना कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता, नहीं यार मैं ठीक हूँ। मतलब कि भाई अगर आपको हर्ट हो रहा है, अगर आपको रोना आ रहा है, या फिर आपको बुरा लग रहा है, तो भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सप्रेस मत करना। ठीक है भाई, 2-3 दिन उदास रहने का मन कर रहा है तो भाई रह लो, क्योंकि इस चीज़ को समझो कि भाई अगर आपके शरीर में भी कोई चोट लगती है ना, तो वो एक दिन में ख़त्म नहीं होती, उसको टाइम लगता है। इसीलिए भाई अगर आप रिजेक्ट हुए हो तो भाई बुरा तो लगता है, और उस चीज़ को टाइम लगेगा, और उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, सप्रेस मत करना। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, उस रिजेक्शन की वजह से भाई खुद को भला बुरा मत बोलना, और भाई नशों में मत घुसना। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, सबसे पहले तो भाई ये जो
रिजेक्शन की वजह से लोग नशे में घुसते हैं ना भाई, इसका लिटरली कोई फायदा नहीं है भाई। तुम अपने आप को खराब ही कर रहे हो। और दूसरा भाई, अपने आप को बुरा मत बोलना कि यार मेरे में ही कोई कमी थी। इंस्टेड ये बोलना कि भाई ठीक है, वो इंसान मेरे लिए नहीं बना था, शायद वो मेरी जिंदगी में आ जाता तो मेरे लिए क्या पता बुरा होता, शायद जो होता है अच्छा होता है। अपने आप को भाई जबरदस्ती ये बातें बोलना, क्योंकि अगर भाई तुम ये बोलोगे कि यार भाई मेरे में ही गलती थी, मैं ही बेकार था, तो भाई तुम कहीं ना कहीं एक गिल्ट ट्रिप में चले जाओगे और फिर तुम नशे करना शुरू कर दोगे और इससे लिटरली कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बर्बादी ही होगी। और चौथी चीज ये है कि भाई खुद को अब डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करो, खुद पे ध्यान देना शुरू करो। अपनी लाइफ में एक गोल बनाओ और उस गोल को चेस करो। अगर कोई गोल नहीं है तो भाई रेगुलरली जिम जाना शुरू करो, वॉक करना शुरू करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करो। मतलब कि भाई वेले मत बैठो, खुद पे फोकस करो। जब तुम खुद पे फोकस करोगे ना तो भाई डेफिनेटली भाई तुम इस रिजेक्शन से ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो भाई अंत में मैं यही बोलूँगा कि भाई रिजेक्शन हुई है, आपको बुरा लगेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। खुद पे भाई ब्लेम मत डालना कि भाई मैं बुरा हूँ या फिर भाई मेरे में कोई कमी थी। और भाई उनको भूल के भी कभी भी चेज मत करना। रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया, अब वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में एक गोल लेके चलना और उस गोल पे 2-3 साल लग के काम करना। और तुम खुद देखोगे कि भाई कुछ टाइम बाद ना तुम खुद बोलोगे कि भाई अच्छा हुआ उस इंसान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसी रिजेक्शन की वजह से आज मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ।